आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि बिहार सरकार वार्ड सदस्य को लेकर चुप क्यों है। चलिए विशेष रूप से जानेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट कीजिए। चलिए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं कि बिहार सरकार जो है वार्ड सदस्य के नाम पर चुप हैं। यह बहुत ही गंभीर विषय है कि वार्ड सदस्य के नाम पर बिहार सरकार चुप क्यों है, बिल्कुल मौन है। जबकि हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने वार्ड को लेकर, वार्ड के विकास को लेकर 7 निश्चय पार्ट 2 योजना को बहुत ही विशेष रूप से चर्चा कर सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम किया और आवाज़ उठाया विधानसभा में कि वार्ड का विकास के लिए वार्ड में रुपया भेजना चाहिए, वार्ड को रुपया देना चाहिए और साथ ही साथ वार्ड को 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना से लेकर नल जल पर विशेष रूप से चर्चा किया कि शुद्ध पानी कैसे पहुँचे, प्रत्येक घर तक शुद्ध पानी कैसे पहुंचाया जा सके। इस पर विशेष रूप से हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने चर्चा की है। साथ ही साथ वहीं हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जो अभी सत्ता में हैं वह चुप हैं। आखिर चुप हैं, इसका क्या कारण है कि चुप हैं? हमें लगता है कि कहीं न कहीं वार्ड सदस्य को बहुत बड़ा प्रभार या बहुत बड़ा जिम्मेवारी सौंपने के लिए सोच रहे हैं या वार्ड सदस्य को ठगने के लिए सोच रहे हैं, यह तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन उम्मीद लग रहा है कि बिहार के जितने भी वार्ड सदस्य हैं उन्होंने भी आंदोलन पे आंदोलन, धरना पे धरना किए जा रहे हैं। कहीं न कहीं इसका सकारात्मक फल मिलेगा, क्योंकि सरकार भी समझ रही है कि जब तक वार्ड का विकास नहीं होगा तब तक हम बिहार का विकास नहीं कर पाएंगे, तब तक हम देश का संपूर्ण विकास नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में ही निचले स्तर के लोग गरीब होते हैं, उन्हें सख्त सरकारी किसी न किसी लाभ की आवश्यकता होती है। इसलिए सरकार की नज़र बिहार के उन गरीब गुरबों पर होनी चाहिए जिनसे कि बिहार का लाभ हो, बिहार के आगे बढ़े। इस पर विशेष रूप से चर्चा हमारे उप मुख्यमंत्री किए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी अभी तक इस पर किसी प्रकार की बयान या नहीं कर रहे हैं। चलिए हम जानते हैं कि केंद्र से भी कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। बिहार सरकार तो जो चुप है ही, लेकिन केंद्र से भी किसी प्रकार की कोई लाभ बिहार को नहीं मिल रहा है। और साथ ही साथ बिहार के जो जितने भी वार्ड हैं, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, पंचायती राज है, उनको केंद्र से भी कोई लाभ नज़र नहीं आ रहा है। खास करके वार्ड के लिए, वार्ड पार्षद के लिए, वार्ड सदस्य के अंतर्गत वार्ड क्षेत्र के जिम्मेवारी बहुत अहम होती है वार्ड सदस्य के लिए, वार्ड परिषद के लिए। लेकिन सरकार योजना नहीं दे रहे हैं वार्ड सदस्य को, वार्ड परिषद को, जिस वजह से वार्ड का विकास रुका हुआ है, वार्ड का विकास ठप है। इस पर सरकार को विशेष ध्यान देकर वार्ड का विकास कराना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वार्ड का विकास अगर संपूर्ण रूप से सरकार कर रहा है तो देश का विकास होना तय है। क्योंकि अगर ग्रामीण क्षेत्र के गरीब गुरबा अगर आगे बढ़ जाए तो शायद देश को विकसित होने में देर नहीं लगेगी। चलिए जानते हैं कि मनरेगा में अगर वार्ड सदस्य का अहम भूमिका जिम्मेवारी दे दिया जाए तो शायद जितने भी गड़बड़ियां हो रही है मनरेगा कार्य में, गड़बड़ियां रुक जाएगा। मनरेगा कार्य में वार्ड सदस्य को मिलनी चाहिए संपूर्ण जवाबदेही, यानी कि मास्टर रोल पर वार्ड सदस्य का साइन हस्ताक्षर करवाना चाहिए, तब जाकर ही मनरेगा की धांधली पर रोक लग सकता है। क्योंकि ज़्यादातर कार्य मनरेगा का जो होता है उसमें संपूर्ण रूप से गलत ही गलत करवाया जा रहा है और इस पर किसी का नज़र नहीं जा रहा है। जान रहा है सब, लेकिन नज़र नहीं जा रहा है। इसलिए अगर वार्ड को इस प्रकार से, अगर वार्ड को जिम्मेवारी दे दिया जाए कि आप अपने वार्ड स्तर क्षेत्र में यह देखिए कि मनरेगा से कहाँ गड़बड़ियाँ हो रही है, तो उसका जो है संपूर्ण रूप से उस गड़बड़ी का रोक लग सकता है। वार्ड सदस्य वैसे अगर शिकायत भी करते हैं तो उनका कोई नहीं सुन रहा, पदाधिकारी से लेकर के जिला तक कोई सुन नहीं रहा है। लेकिन अगर उसको संपूर्ण जवाबदेही दे
कि आपको वार्ड को देख रेख करना है, और अगर मास्टर और अगर पेमेंट करना है तो मास्टर और पर सिग्नेचर अगर हस्ताक्षर अगर वार्ड सदस्य का हो जाए तो शायद गड़बड़ियाँ रुक जाएगी। चलिए हम विशेष समय नहीं लेंगे, क्योंकि हम बिहार सरकार से फिर आग्रह करेंगे कि बिहार के वार्ड सदस्य को योजना दीजिए। बिहार के वार्ड सदस्य अगर सही से काज कर रहे हैं तो उन्हें फिर से 7 निश्चय पार्ट 2 योजना का लाभ दीजिए, और 7 निश्चय पार्ट 2 की योजना से आप ग्रामीण विकास कर सकेंगे। क्योंकि वार्ड का अगर विकास होगा तब जाकर ही पंचायत, देश, राज्य सबका विकास होगा। क्योंकि निचले स्तर से अगर विकास आप करना प्रारंभ कर दिए तो शायद बहुत हद तक अच्छा ही अच्छा होगा और गांव का विकास होगा। इसलिए हम चाहेंगे कि वार्ड के विकास के लिए बिहार सरकार आगे आए और बिहार सरकार बहुत बड़ा जिम्मेवारी वार्ड सदस्य को दे दे, ताकि बिहार के जो हैं एक एक घर तक एक एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का काम वार्ड सदस्य कर पाएंगे। चलिए देख रहे हैं बिहार सरकार चुप हैं, कहीं न कहीं बहुत बड़ा विशेष जिम्मेवारी देने वाले हैं वार्ड सदस्य को। चलिए जानते हैं अगले वीडियो में कि क्या बिहार सरकार इस पे कुछ कर रहा है कि नहीं। चल तब तक के लिए